सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि काफ़ी दिनों से मैंने ग्रुप पे कोई अपडेट ना ही यूट्यूब पे कहीं भी अपडेट नहीं डलवाई थी। उसके कारण थे, कई सारे कारण हैं। तो मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी। तो उन सभी का जवाब मैं दूंगा। देखो, मैं किसी तरह की फर्जी न्यूज़ किसी को नहीं देता हूँ कि आपको मैं दिलासा देता रहूँ, हर महीने कोई न्यूज़ अपडेट करता रहूँ। अगर कुछ होता है तो मैंने खुद बोला था, मैं खुद बताऊंगा। तो कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और बहुत सारे, पहले सबसे पहले 603 की बात कर लेते हैं, जिनका रीजनिंग क्वेश्चन शॉर्ट आउट हुआ था। उनका मेडिकल मेडिकल के लिए मेरे पास कम से कम 30-40 बच्चे जितने भी थे, उसमें से लगभग 10-15 फ़ोन कर चुके हैं, भैया कैसे मेडिकल होगा। और अभी मेडिकल की कोई सूचना नहीं। देखो, दो तरीके हो सकते थे। आपके पास बोर्ड में ज्ञापन दिया, उसके बाद बोर्ड ने नहीं माना, वो एक बाद की बात है। क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में काम ऐसा चलता है कि मतलब एकदम सुस्त काम चलता है, और ऊपर से चुनाव साथ में। तो अब चुनाव की आचार संहिता 12 तारीख से लागू हो जाएगी। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। अगर आपका बोर्ड मेडिकल कराना चाहे, मेडिकल करा सकता है, नियुक्ति नहीं कराएगा। और आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप बार बार बोर्ड जाओ, उनको अवगत कराओ हर हफ्ते कि अपनी समस्याएं बताओ, तब जाके हो सकता है कुछ कर्मचारी टाइट हों, आगे काम करना शुरू करें प्रोसेस में। और दूसरा तरीका यह है कि आप कोर्ट की शरण में जाओ। क्योंकि जो बच्चे जीत चुके हैं उनका लगभग लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुका है। अगर बोर्ड चाहता तो सुप्रीम कोर्ट जाता, बोर्ड गया नहीं, एक जाने का भी समय होता है। तो अब आपके पास एक रास्ता बचता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, यानी कि न्यायालय के दिए गए निर्णय की अवहेलना करना। तो वो जो मेन लीडिंग फाइल थी, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी उनके मन में क्या चल रहा है वो खुद जाने। मेरी तो उस भर्ती से मतलब भी नहीं, 603 से कोई मतलब भी नहीं। लेकिन हालांकि हाँ, जब पता चलता है तो हर चीज़ की जानकारी हो जाती है कैसे क्या है। तो मैंने उनको रास्ता बता दिया, वो सीधा सीधा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल कर लें। बहुत ज़्यादा 2-3 डेट में मैटर शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ आएंगे, भर्ती बोर्ड अपना बताएंगे रीज़न क्यों नहीं हम करा रहे हैं मेडिकल। हो सकता है उनके पास वित्त ना हो, या उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल ना हो। तो बहुत सारी बातें रहती है, वो खुद बताएंगे आके। नहीं तो जैसे आराम बोर्ड फरमा रहा है वैसे आप भी आराम फरमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई वो नहीं। और दूसरा सवाल ये बड़ा था कि भैया पेपर कब होगा। तो पेपर आप ये जान लीजिए कि अब जून जुलाई तक होना संभव नहीं है। क्योंकि चुनावी दौर है, चुनाव होगा, उसके बाद जब तक रिजल्ट के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक पेपर नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। ये जान लीजिए आप। आपका पेपर वही अगस्त के आसपास होगा, और फिजिकल के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। दिसंबर तक आपका फिजिकल हो जाएगा कंप्लीट मेरे हिसाब से। और पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ये सबसे ज़्यादा सवाल है। पेपर पैटर्न इस बार से मॉडरेट लेवल का आएगा, आप ये समझ लीजिए। पेपर जो है मॉडरेट लेवल का आएगा, जिससे मतलब पेपर पैटर्न और अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चे कंपटीशन में नहीं भी थे उनको भी तैयारी का मौका मिला, वो कंपटीशन में आए। और ये जान लीजिए, जो बच्चे पहले से लगे हुए वो तो कंपटीशन और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और बाकी हम लोगों का क्या है, जैसे ही अगर हमारी कोई सूचना होती है, हमारी अपील एक्सेप्ट होगी, जो भी है, मैं आपको सूचना करूंगा जैसे ही आगे कुछ कर रहा है। बहुत सारे 41,520 के 49,520 के बच्चे हमसे आस बैठे हैं, और जाहिर सी बात है आस बंधी भी होनी चाहिए। तो मैंने ही मना कर रखा है कि अब तक जब तक कुछ हो नहीं जाएगा तब तक कुछ किया नहीं जाएगा। तो आप लोग वेट करिए, आपके पास इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं है।
और ग्रुप में आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट समझिए कि बेवजह के मैसेज मत करिए। आप अगर 41-49 से रिलेटेड भर्ती की न्यूज़ डालते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नई कांस्टेबल भर्ती या मैं देखता हूँ मैथ्स के सवाल हैं, इनको डालने से कोई मतलब नहीं। हमेशा ज़िंदगी भर वही लगाते रहेंगे आप, कुछ नहीं होना है। अगर एक लक्ष्य पे फोकस रहेगा तो हमेशा कुछ बेहतर कर जाएंगे। नहीं तो फिर क्या है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों फिर वहाँ, हर जगह टहलते रहेंगे और आखिर में कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो मेरी बात समझिएगा कि ग्रुप पे बेवजह के मैसेज आप मत करिए। मैं खुद ही देखता हूँ, मेरे मैसेज आप लोगों ने बहुत नहीं देखे होंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं मुश्किल से अगर करता हूँ तो एक आध मैसेज कर देता हूँ, अगर जब ज़रूरी होता है तब, नहीं तो मैं मैसेज नहीं करता हूँ। और बहुत सारे लोग पर्सनली यार मैसेज करने लगते हैं कि भैया कुछ बता दीजिए बता दीजिए। मैंने पहले भी बोल रखा है, अगर कोई भी जानकारी देना यार ऑथेंटिक होना चाहिए, कि उसमें कुछ सच्चाई होना चाहिए। नहीं तो ऐसे क्या मतलब, हम दूसरों की तरह आपको भी बता दें अरे ये होने वाला है वो होने वाला है, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आज नहीं तो कल फल मिलेगा। अगर मैं आपको बताता रहूं कि ये होने वाला है वो होने वाला है तो उसका कोई मतलब नहीं, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं। बाकी आपको अच्छा लगे तो मेरा सहयोग करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं किसी से अब ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ ही चलिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब आपके पास 50-50 चांस है, आप चाहें तो ले लेना, नहीं चाहे तो घर बैठना। और बाकी भाई फिर से यही रिक्वेस्ट है, ग्रुप पे बेवजह मैसेज ना करें। धन्यवाद।